वेलकम टू माइकल क्रिएशंस और मेरा नाम है दानिश माइकल। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है और आज की डेट में इस टॉपिक के बारे में जो न्यू जनरेशन है उसको जानना, उसको इस जो टॉपिक के बारे में जो गहराई है इसकी जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank the टीम जिसकी वजह से मुझे ये पता चला। चिरैया एक सीरीज़ है जियो हॉटस्टार पे, शशांत शाह ने डायरेक्ट की है। रिसेंटली मैंने वो सीरीज़ देखी और एक ही गो में देखी और ये टॉपिक मैंने सुना था बट इतना डीप में उसको स्टडी के साथ और एक प्रॉपर तरीके से जो दिखाया है आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और टॉपिक है मैरिटल रेप और ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही डीप मीनिंग्स रखते हैं जिनके साथ ये हो रहा है या होता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल रेप केसेस के बारे में बात करेंगे तो देयर आर अराउंड 29,000 to 32,000 रेप केसेस आर रिपोर्टेड एवरी ईयर इन इंडिया। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं और कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो रफली अराउंड 80 to 90 केसेस पर डे। और ये सब आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी ये जानकारी। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस की आपको ढूंढने की ज़रूरत है, आपको नॉर्मली मिल जाएगी। तो इन 2023 अबव 29,670 केसेस वर रिकॉर्डेड। 29,670 केसेस बहुत ही अजीब लगता है ये जान के कि 80 से 90 औरतों का या लड़कियों का रेप हो रहा है डेली हमारे देश में। और ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो है लड़कों के लिए, स्पेशली उन लड़कों के लिए जिनको ये जानने की ज़रूरत है कि हमें एक वर्ड है उसको जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वो है कंसेंट। ओके, तो अगर हम इस बड़े से टॉपिक रेप के टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आते हैं तो वो टॉपिक है मैरिटल रेप। ओके, और कई लोगों को तो ये प्रोनाउंस करना भी नहीं आता है या कई लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा कंसेंट बेस्ड है। तो अभी रिसेंटली जो रूल्स और लॉज हैं जितना मैंने पढ़ा है वो ये हैं कि अगर आपकी वाइफ 18+ हैं और आप मैरिड हैं और अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं अपनी वाइफ के साथ टू गेट फिजिकल, वो एक रेप नहीं कहला रहा है। ठीक है, अगर आपकी वाइफ के साथ आपका कंसेंट है नहीं है, अगर वो हाँ बोल रही है ना बोल रही है, वो मैटर ही नहीं कर रहा है इस जगह पे। और अगर ये चीज़ हम अंडर 18 देखते हैं तो कुछ लॉज हैं जिसमें आप पनिशेबल हैं और वो एक रेप केस में चला जाएगा अगर आपकी वाइफ 18 से कम एज में है। लेकिन 18+ हैं तो मैरिज खुद में एक कंसेंट है। जब अगर आप किसी से शादी करते हैं तो शादी अपने में ही एक कंसेंट है कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इस दौरान में कई ऐसे फेजेस आते हैं जिस समय आपको नहीं होना है फिजिकल अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन फिर भी आपका हस्बैंड आपके साथ ज़बरदस्ती करता है, तो ये ड्रॉप डाउन टू मैरिटल रेप, राइट। इसमें कोई लॉ फिलहाल अभी तक नहीं है और ये एक डिबेटेबल टॉपिक है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। जितना मैंने पढ़ा है इस सीरीज को देखने के बाद, जो मैं पढ़ रहा था केसेस, तो उसमें अभी तक फिलहाल यही है। इसके बारे में आप और क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने सीरीज में देखा और खुद समझा, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है या भाई ऐसी ऐसी बात है, या दोस्तों से आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंट NGOs हैं जिनके पास आप जा सकते हैं जो विमेंस के लिए आजकल काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें ये है कि आप जल्द से जल्द किसी न किसी को कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि आपके साथ ये हो रहा है। आप मेल हो फीमेल हो, शायद पता नहीं, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हर केस में, ये एक कॉमन केस में भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई इशू हो रहा है या आपके साथ इस तरीके की दुर्घटना घट रही है, एक घटना घट रही है,
तो आप इसको अपने एल्डर्स को बोलें, अपने पेरेंट्स को बोलें। और जैसा इस सीरीज में देखा है, मैंने ये सीरीज देखी तो उसकी माँ ने शुरू से ही उसको बोल दिया था कि नहीं, तुम उसकी बीवी हो, ये तो मतलब उसका राइट है करने का। तो ये स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ लड़कों के लिए कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं तो ये आपका राइट नहीं है कि आप हर समय उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर उसका कंसेंट नहीं है, अगर वो बोलती है नहीं, तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर वर्ड नो। और अच्छा होगा कि आप समझने की कोशिश करें अपनी वाइफ को, या अपनी इवन अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्यों ना बोल रही है और क्यों ऐसा हो रहा है, इमोशनली क्या डैमेज है और क्या प्रॉब्लम्स हैं। और उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करें जस्ट बिकॉज कि कोई लॉ ऐसा नहीं बना है और अभी तक वो डिबेटेबल है और कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। और भी बहुत सी संस्थाएं हैं और भी बहुत सी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर एक मैरिटल रेप पे कोई ऐसा लॉ नहीं है फिलहाल के लिए। अंडर 18 के लिए है, 18 प्लस है अगर आपकी वाइफ तो नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा लड़कों को कि कंसेंट समझें हर किसी का, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो। अगर वो ना कह रही है इट मीन्स नो। एंड अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है आपको कुछ समझाना चाह रही है तो आप उसको समझिए। उन पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आपकी बेटी या आपका बेटा भी अगर आपको कुछ बता रहा है कि उसके साथ कुछ घटित हुआ है, अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो उसको आप समझें, ना कि उसको आप दबा दें कि सोसाइटी क्या कहेगी और हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हम सबका फॉल्ट है। जो देख रहा है और चुप है उसका भी फॉल्ट है, जिसके साथ हो रहा है वो चुप है उसका भी फॉल्ट है, और जो कर रहा है उसका तो वो तो गुनहगार है ही। लेकिन हमारा सबका एक साथ ये फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ को सीरियसली लें, इस चीज़ के बारे में बात करें। जब आपकी लड़की की शादी होती है तो इस चीज़ को भी आप उसे समझाएं कि बेटा अगर ऐसा ऐसा होता है और अगर इस तरीके की घटना आपके साथ होती है तो आप हमें बताएं। लॉ क्यों नहीं बन पा रहा है और क्यों डिबेटेबल है, क्योंकि काफ़ी केसेस में देखा गया है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लॉस को यूज किया जाता है एज अ वेपन। तो ये भी एक सेक्शन है और इसमें अगर डिबेट करने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए यही है, इस सीरीज को आप देखिए, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि आज के समाज में ये टॉपिक कितना बोलने लायक है, इस वर्ड को कितना यूज किया जाता है और इस वर्ड को कितना घृणित तौर से देखा जाता है कि मैरिटल रेप जैसा कुछ होता ही नहीं है और मतलब आपकी शादी हो गई है तो आपको ये करना ही है और इस तरीके की चीज़ें हैं। एंड फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा चिरैया की पूरी टीम को, और बहुत अच्छा टॉपिक आपने दिया है। थैंकफुली मैंने देखी और मैंने मेरी वाइफ के साथ देखी थी और हम फिर इस बारे में बात कर रहे थे कि यार मतलब ये सब भी हो सकता है और कितना अजीब होता होगा उस लड़की के साथ जब ये सारी चीज़ें, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। और जब विजुअल्स दिखाए हैं थोड़े बहुत, वो बहुत अजीब है और वो आपको बहुत अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। तो ये अपील सबके साथ है, पेरेंट्स के साथ है। जो पेरेंट्स का सेक्शन है वो उन्हें आप अपना फुलफिल करिए। जो एज अ हस्बैंड आपको जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो निभाइए, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड। और आगे भी अगर ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस पे मुझे लगेगा कि बात करनी चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। टिल देन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिए, वरना कोई बात नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा। ये वीडियो जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा आई गेस उतना इस टॉपिक के लिए और चीज़ें बढ़ेंगी। और इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।